चलिए इस पार्ट में अपन देखते हैं छायावाद युग से। छायावाद युग जो है, छायावाद का काल निर्धारण जो है 1920 से 1936 तक हुआ था। छायावाद किसे कहते हैं, ठीक है, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तो जो वाद उत्पन्न होता है उसे छायावाद कहते हैं। अब छायावाद की क्या विशेषताएं हैं? छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता पाई जाती है, छायावाद में श्रृंगार भावना की प्रधानता पाई जाती है, छायावाद में प्रकृति चित्रण की प्रधानता पाई जाती है, छायावाद में नारी के प्रति नवीन भावना की प्रधानता पाई जाती है। इसके क्या कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, इन्होंने लिखा लहर, झरना, आंसू, महादेवी वर्मा, इन्होंने लिखा रश्मि, निर्जा, नेहार। अब चलते हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग की क्या विशेषता होती है? सबसे पहले तो इसका काल निर्धारण 1936 से 1943 तक हुआ है। इसकी परिभाषा ये लिखी हुई है, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अब इसकी विशेषता यहीं से बन जाएगी, इन्हीं पॉइंट से, कि प्रगतिवाद में राजनीति की प्रधानता पाई जाती है, प्रगतिवाद में साम्यवाद की प्रधानता पाई जाती है, प्रगतिवाद में साहित्य की प्रधानता पाई जाती है, प्रगतिवाद में प्रगति की प्रधानता पाई जाती है। अब इनके कवियों और रचनाओं देखते हैं अपन। कवि हैं धर्मवीर भारती, उन्होंने लिखा अंधा युग, मुक्तिबोध, इन्होंने लिखा चांद का मुंह टेढ़ा है। अब आते हैं हम प्रयोगवादी युग। प्रयोगवाद किसे कहते हैं? एक ऐसा वाद जिसमें बौद्धिकता की प्रधानता पाई जाती है उसे प्रयोगवाद कहते हैं और प्रयोगवाद का काल निर्धारण 1943 से 1950 तक चला। अब इसकी क्या विशेषता है? तो सबसे पहली विशेषता तो ये हो जाएगी कि इसमें बौद्धिकता की प्रधानता पाई जाती है। दूसरी विशेषता ये हो जाएगी कि इसका काल निर्धारण 1943 से 1950 तक है। और तीसरी ये हो जाएगी कि यह स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद का क्या है? युग है। ये हो गई इसकी विशेषता। अब इसकी कवि और रचनाओं के नाम। तो इसकी कवि रचनाएं तो ये हो गई है, ये जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब प्रयोगवादी रचना के बाद हम चलते हैं प्रयोगवादी युग के बाद नई कविता चलते हैं। नई कविता जो है उसका काल निर्धारण 1950 से अब तक, और अब तक नई कविता चल रही है। उसकी क्या विशेषता है सुनिएगा, यहाँ पे लिखिए इसकी विशेषता। नई कविता में प्रयोगों में नवीनता की प्रधानता पाई जाती है। नई कविता में अनुभूतियों व वास्तविक चित्रण की प्रधानता पाई जाती है। नई कविता में बिंब की प्रधानता पाई जाती है। नई कविता में व्यंग्य की प्रधानता पाई जाती है। इसे कवि और इनकी रचना। यह है भवानी प्रसाद मिश्र, इन्होंने लिखा सन्नाटा, कुंवर नारायण सिंह, इन्होंने लिखा आमने सामने। तो इस प्रकार यह आधुनिक काल की जो 6 चीजें थी वो कंप्लीट हुई। एक चीज यहाँ पर छुपी हुई जिसे रहस्यवाद कहते हैं। अब रहस्यवाद एक ऐसा वाद है जिसका काल निर्धारण नहीं हुआ है। तो रहस्यवाद की क्या परिभाषा होती है वो देखिएगा। रहस्यवाद की परिभाषा यहाँ लिखी है, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। अब इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता पाई जाती है, रहस्यवाद में अद्वैतवाद की प्रधानता पाई जाती है, रहस्यवाद में भावना की प्रधानता पाई जाती है, रहस्यवाद में रहस्य की प्रधानता पाई जाती है। इज दैट क्लियर? इनके कवियों के नाम आप लोग देख लेंगे, रचना आप लोग देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।